हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा था, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंस नाम के टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो वो जो बताया था आज हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो के अंदर ही एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है? सो दैट द फंक्शन u v एंड w, तीन फंक्शन एक्स वाई जेड में गिवन है, आर नोट इंडिपेंडेंट। नोट इंडिपेंडेंट का अर्थ आप समझिए, यानी कि ये डिपेंडेंट ही पूछ रहा है कि ये डिपेंडेंट है कि नहीं ऑफ ईच अदर, एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। और उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों के बीच का रिलेशन भी निकालना है। तो अगर ये डिपेंडेंट है, दिस मीन्स इनका जैकोबियन वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो जैकोबियन वैल्यू निकालने के लिए हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से सॉल्यूशन के अंदर मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, किस किस को डिफरेंशिएट करना है? u v एंड w विद रिस्पेक्ट टू x, y और z की रिस्पेक्ट में सभी को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पहले बारी आती है u की। तो जब u की बारी आएगी, कर्ल u अपॉन कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। u रखा है यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो y z वाला कंसेप्ट जीरो हो जाएगा। x स्क्वायर का क्या आया? 2x। अब बारी आई विद रिस्पेक्ट टू y की, तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये क्या हो गया? 2y। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये क्या हो गया? 2z। अब v के पास चलते हैं। कर्ल v अपॉन कर्ल x, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो भी 1 आएगा। कर्ल v अपॉन कर्ल y, y की रिस्पेक्ट में करोगे तो भी 1 आएगा। कर्ल v अपॉन कर्ल z तो भी क्या आएगा? 1 आएगा, तीनों जगह। उसके बाद नेक्स्ट है w। w की बारी आती है, कर्ल w अपॉन कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1, ये अकेला क्या बचा? y। y z का 0 हो गया, z x का क्या बनेगा? z, तो y प्लस z आया। अब कर्ल w अपॉन कर्ल y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहां से x बचेगा, यहां से z बचेगा, x प्लस z होगा। कर्ल w अपॉन कर्ल z विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, दोनों जगह z है तो ये 1 1 हो जाएगा। ये x और y बचेंगे, यहां से ये x y का 0 हो जाएगा, ये x प्लस y। अब निकालते हैं इसका जैकोबियन। नाउ जो जैकोबियन वैल्यू होगी, कर्ल u कोमा v कोमा w अपॉन कर्ल x कोमा y कोमा z। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो वैल्यू क्या आई है? 2x 2y 2z। अब v की बारी है, तीनों जगह 111 है। उसके बाद w की बारी है, y प्लस z है, x प्लस z है और x प्लस y है। तो ये हो गया 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट जो हमें सोल्व करना है, ठीक है ना। हम एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, हम करते हैं एक्सपेंडिंग। ये भी आप लिख दिया करें, काफी अच्छा लगता है। एक्सपेंडिंग अलोंग r1, r1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2x एज इट इज, 2x एज इट इज आया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, x प्लस वाई में से, x प्लस वाई में से माइनस करना है ये x, और माइनस का क्या हो गया? z। अब 2y के साथ आता है नेगेटिव साइन, 2y के आमने सामने का छोड़ दो, x प्लस वाई, यहाँ होगा x प्लस वाई, माइनस क्या होगा? y और माइनस का z। अब बारी आई 2z की, तो ये पॉजिटिव साइन होता है, आपको मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये वाले छोड़ दो, x प्लस z में से माइनस करना है y प्लस z, तो दोनों क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो अब यहां इसको सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू क्या आएगी? x से x कैंसल, y से y कैंसल, और यहां z से और ये z कैंसल, नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो 2x की मल्टीप्लाई y के साथ होगी, तो ये बना 2xy, माइनस के z के साथ 2xz, यहां माइनस का 2xy, माइनस माइनस प्लस 2yz, यहां 2zx पॉजिटिव और माइनस का 2zy ये नेगेटिव। अब ध्यान से समझिए, 2xy से 2xy कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव है। 2xz 2z ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, 2yz पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कंप्लीट वैल्यू क्या बची? 0 बची। तो इनकी जैकोबियन 0 हो गया। हेंस हम क्या लिखेंगे? दीज फंक्शंस आर डिपेंडेंट टू
ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होंगे भी डिपेंडेंट, तो ये लाइन लिख देनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में एक और पूछा गया आपसे, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन है तभी तो डिपेंडेंट हुआ, अगर रिलेशन ही नहीं होता तो डिपेंडेंट ना होते, ठीक है ना। अब रिलेशन देखिए, ध्यान से समझिए, u कुछ और है, v कुछ और है, w कुछ और है। अब रिलेशन पता तो करे तो कैसे करे, अगर मैं v का स्क्वायर कर देता हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 9th क्लास में पढ़ा था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, कुछ ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कि v की जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, v का स्केयर, तो वैल्यू क्या आएगी भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xy 2yz और 2zx। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर है, ये तो हमारा u है, तो ये हो गया u प्लस, अगर इनमें से 2 कॉमन ले ले क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो हमारा क्या है w, तो यानी ये क्या हो गया w। तो रिलेशन क्या बना भी, v स्केयर इज इक्वल टू u प्लस 2w, ठीक है ना। तो दिस मीन्स ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन देम, ये रिलेशन आया है इन दोनों के बीच में, और ये रिजल्ट हमें बताता है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब सेम ऐसा ही है सेकंड, सेकंड भी कहता है सो दैट दीज फंक्शंस आर डिपेंडेंट। अब देखिए लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया, यहां बोल रहा है नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यानी कि बदल दिया, वहां क्या है डिपेंडेंट, मीनिंग तो एक ही जैसा होता है। आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम डिट्टो है, तो ये सारी चीज ना लिख के मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख देता हूं। अगर मैं डायरेक्टली इसका जैकोबियन निकालूं ऐसे, कर्ल एक्स कोमा वाई कोमा जेड, डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं, समझ लेना आप कि ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि बार बार इतना सारा स्टेप बाय स्टेप आप खुद लिख सकते हो, आपको आइडिया हो गया। अब यहाँ पहले पार्शियली डेरिवेटिव करके दिखाना है, फिर जैकोबियन फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिटरमिनेंट में आप यू वी डब्ल्यू आप लिख सकते हो, फिर उनकी वैल्यू पुट करो और फिर उनको सोल्व करो, फिर आगे रिलेशन, इंग्लिश को जितना मर्जी लेंथ दे लो, बात समझने की होती है। तो अब देखोगे ध्यान से, ये क्या कहता है जैकोबियन, कि यहां आप लिखेंगे u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू y, u विद रिस्पेक्ट टू z, आगे v विद रिस्पेक्ट टू x, v विद रिस्पेक्ट टू y और v विद रिस्पेक्ट टू z, आगे w विद रिस्पेक्ट टू x, w विद रिस्पेक्ट टू y और w विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये हो गया, ये डिटरमिनेंट हमें सोल्व करना है। अब मेन मुद्दा है इसकी वैल्यू पुट करने का, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, अब ध्यान से समझिए, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और u है x प्लस 2y प्लस जेड, x का डेरिवेटिव 1, y और z का क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये आया 1। अब इसी का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा 2, और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं मैं ताकि दूसरा बड़ा आए तो ठीक लिखा जाए, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा भी, ठीक है ना। तो ये हो गया u का। अब बारी आती है v की, x माइनस 2y प्लस 3z है। अब एक्स वाई जेड अलग अलग है, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे 1, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस का 2, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे 3। अब आते हैं भाई साहब पर, यानी कि डब्ल्यू पर जो बड़े वाला है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, यहां से आएगा 2y, यहां एक्स है तो माइनस का जेड, यहां एक्स नहीं है, यहां एक्स नहीं है, काम खत्म। अब आते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, वाई है यहां तो यह है 2x, अब यहां वाई नहीं है 0 हो गया, यहां वाई है तो 4z, 4z, यहां y है ही नहीं, कैंसिल आउट। अब आते हैं z के रिस्पेक्ट में, z यहां नहीं है तो यहां से आएगा माइनस का x, माइनस का x, यहां z है प्लस का 4y, प्लस का 4y, और z स्केयर भी है तो 2 इंटू 2 4, तो माइनस का 4z। इस तरीके से हो गया डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू z, समझ रहे हो, क्योंकि z 3 जगह था, 1 2 3, इस वजह से 3 वैल्यू आई, क्लियर है। और z स्केयर का क्या होता है 2z, तो 2 आगे आ गया, माइनस का 4z हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस डिटरमिनेंट वैल्यू को आपने सोल्व करना है सिंपली। अब यहां हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, भी बता देते हैं ना किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, r1, ये तो 1 है, लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, चलो फिर भी लिख लेता हूँ। 1 के आमने सामने का छोड़ोगे, इसकी -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा प्लस का 2x, 2 4 जा माइनस का 8y, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8z होगा।
इसमें से इनकी मल्टीप्लाई को माइनस करना है जो सारा पॉजिटिव है। 3 2 जा 6x तो माइनस हो गया, 3 4 जा 12z ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बीच वाले के साथ हम लगाते हैं नेगेटिव, माइनस का 2, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आएगा -x प्लस 4y माइनस 4z, ये हो गया। अब 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6y, ये नेगेटिव हो जाएगा, 3z नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया। अब 1 की बारी आती है, उसको भी यही लिख लेते हैं, प्लस का 1, 1 के आमने सामने का छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे क्या है, 2x प्लस 4z, माइनस करना है, माइनस का 4y तो ये क्या हो गया, प्लस का 4y, माइनस माइनस प्लस हुआ तो फिर अगेन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये वैल्यू आई भी। अब चेक कर लेते हैं इसमें। अब हम चेक करते हैं, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा 2x माइनस 8y प्लस 8z माइनस 6x माइनस 12z। आगे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का हो गया 2x माइनस का 8y प्लस का 8z, 2 6 जा 12y पॉजिटिव और 2 3 जा 6z नेगेटिव। यहाँ ये क्या आया, 2x प्लस 4z प्लस 4y माइनस 2z। अब देख लेते हैं भाई क्या कुछ चल रहा है। देखो 2x 2x और 2x 6x हो गए और ये 6x नेगेटिव है, ठीक है ना, ऐसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझे, देखो और क्या है, y वाले क्या है, माइनस का 8 और माइनस का 8, माइनस का 16, माइनस का 8 माइनस का 16 हुआ, ऐसे नहीं काटा, और ये 12 और 4 ये प्लस का 16 हो गया, कैंसिल आउट। z वाले देखिए 8 और 4 12, ठीक है ना, z वाले 8 और 4 12 और ये 12 नेगेटिव है। अब उसके बाद ये बचा 8z पॉजिटिव, 6 और 2 8 ये नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो जैकोबियन की वैल्यू अगर 0 आ गई, हेंस these functions are dependent to each other, dependent to each other, ठीक है ना, तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के। अब बात आती है रिलेशन की। अब रिलेशन, उसमें तो चलो आइडिया हो गया था कि एक्स वाई जेड दिख रहा था, स्केयर करे, इसमें तो किसी का स्केयर नहीं दिख रहा। यू का स्केयर करोगे तो गड़बड़ हो रही है, वी का स्केयर करोगे तब गड़बड़ हो रही है, और डब्ल्यू का स्केयर करोगे तो बस हो ही गड़बड़ी गड़बड़ है, तो बहुत बड़ा है। तो इन रिलेशन में आपको सोचना पड़ता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप सीधा ये लिख दो सीधा ये लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार इन क्वेश्चंस में से निकलोगे, जैसे 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा, हाँ भाई कहीं ना कहीं प्लस माइनस रिलेशन का क्या पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रिलेशन। जैसे पहले ये u है, u की वैल्यू है जो वो है x प्लस 2y और माइनस प्लस का ही z है। अब मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूं u का। जैसे ही मैंने u का स्केयर किया, ध्यान से समझिए, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab, 2 2 जा 4xy, 2bc 4yz, 2ca तो 2xz, ये आ गया, ठीक है भाई, आसान है। अब मैं v को ले लेता हूं। v की जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 2y प्लस 3z है। क्योंकि आइडिया क्या लग रहा है, इसमें कुछ टर्म्स एक स्केयर में है, बाकी एक्स वाई ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन पक्का बनेगा। अब स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो v का स्केयर और इसका स्केयर, v स्केयर इक्वल टू क्या बना, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4xy, उसके बाद यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12yz, और यहाँ सॉरी माइनस आएगा दोनों जगह, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होते हैं। अब यहाँ प्लस आएगा तो 2 3 जा 6xz। आपको लगा हो सर मिस्टेक, और हो जाती है कई बार, तो ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यू स्केयर और वी स्केयर को हम प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। वी स्केयर और यू स्केयर को अगर हम प्लस करते हैं, यहाँ 12yz है, यहाँ 4yz है, तो माइनस का 8yz बचेगा भी, यहाँ क्या है प्लस का, ऐसा हो सकता है, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ऐसा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ यू स्केयर प्लस वी स्केयर की वैल्यू लिख लेता हूं, मैं प्लस ही कर लेता हूं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस से आएगा ठीक है, वरना माइनस से आ जाएगा।
जब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन अब गड़बड़ होगी, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं 2x स्क्वायर, तो उसको w की फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो इस तरीके से सोचना है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर हटाना है तो नेगेटिव कर दो, यानी कि u के स्क्वायर में से v का स्क्वायर घटा दो, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा, 0 हो गया, है ही नहीं एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। 4y स्क्वायर ये भी घटा के 0 हो गया, वेरी गुड, ये भी y स्क्वायर है ही नहीं, z का स्क्वायर है बस। अब z स्क्वायर और ये 9z स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर, तो ये बचा माइनस का 8z स्क्वायर, यानी कि z स्क्वायर तो है, बाद में कुछ कॉमन भी तो आ सकता है। अब उसके बाद 4xy और माइनस में 4xy है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8xy हो गया, xy भी है इसमें 2, तो ये भी कॉमन आ सकता है। yz 4 है और ये माइनस है तो प्लस का 12 हो जाएगा, 16yz हो गया। xz यहाँ 2 है, 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 4xz हो गया। तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले भाई, माइनस का 2z स्क्वायर बचना चाहिए, माइनस का 2, तो यहां से 4 कॉमन ले लो, क्या ले ले 4, तो ये बचा माइनस का 2z स्क्वायर, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2xy, 4 4 जा 16, 4yz, और ये 4 4 जा तो xz। अब ध्यान से समझिए, माइनस का 2z स्क्वायर, 2xy पॉजिटिव, माइनस का xz नेगेटिव और प्लस का 4yz, ये बस या कि नहीं, यानी कि सारे को मैं क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 4w। तो दिस इज द रिलेशन। तो इस तरीके से आपको सोच सोच कर रिलेशन भी निकालना है, कहीं आप ऐसे ही कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड किए जाओ। अब मैंने प्लस कर दिया था, मान लिया यहाँ मैं प्लस करके देख रहा था अभी एक्चुअल में प्लस करके आ सकता है कि नहीं, प्लस करके मेरे को वाई जेड और ये तो लगे ठीक है अभी कुछ कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर मेरे को देखा एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो बजाय इसके आप माइनस कर दो। तो इस तरीके से आपने क्या निकालना है, रिलेशन। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से करेंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यू वी डब्ल्यू ऐसे ही एक्स वाई जेड के फंक्शन है, हमें शो करना है कि इनका जैकोबियन 0 होगा और उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। पूरी एक्सरसाइज में एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो शुरू कर लेते हैं। देखिए यहां से तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखता हूं सॉल्यूशन, कि यहां जो जैकोबियन की वैल्यू होगी यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्योंकि ये सारी चीजें लिखना मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, वो आप कंप्लीटली लिख लेना। अब यहां से आपसे कुछ सवालात हैं, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा 1, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड है। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x यहां है तो ये हो गया y, x यहां भी है तो y प्लस जेड हो गया। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x प्लस जेड बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x प्लस वाई, ये आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। WG पे आते हैं, WG हमेशा खतरनाक मिलता है आपको, थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 3 आगे और x स्क्वायर, यहां भी x है तो माइनस का 3yz, 3yz। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz, विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 3z स्क्वायर माइनस 3xy। तो w थोड़ा सा अलग मिलता है। तो ये हो गया भाई डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हो गया तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व। अब आप इसको ऑपरेशन की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, यानी C1 C2 C3 कॉलम में ऑपरेशन लगा के 2 जीरो हो जाएंगे, एक्सपेंड कर लेना। लेकिन हाँ ऐसा ही करेंगे। देखो मैं ऑपरेशन लगा के सोल्व करता हूं इसको। ऑपरेटिंग ऑपरेशन हम किस में लगाएं, किस में लगाएं, तो हम लगा लेते हैं C2 में, कि C2 में से C1 घटा देते हैं, एंड C3 में भी लगा लेते हैं, C3 में से भी C1 घटा देते हैं, ताकि 2 जीरो बन जाए और इसको सोल्व करना आसान हो जाए, ठीक है ना। तो ऑपरेशन वाले भैया कहते हैं कि जो मरीज है सिर्फ उनका ऑपरेशन करना है, बाकी एज इट इज। अब C1 तो मरीज नहीं है, उसको एज इट इज रखो, 1y प्लस जेड और 3x स्क्वायर माइनस 3yz। अब C2 के पास आते हैं, C2 है एक मरीज, और मरीज का करना है इलाज, क्या करके C2 माइनस C1 करके, 1 माइनस 1 करोगे तो यहाँ आएगा 0, x प्लस जेड में से माइनस y माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई। यहां से माइनस करोगे तो यहां से जब माइनस करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस का क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस का 3xz है,
और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3yz, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा। अब C3 भैया के पास आते हैं। C3 भैया क्या कहता है, C3 में से C1 को घटा दो, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। 1 - 1 किया तो ये, और x प्लस वाई में से y प्लस जेड, y से y कट गया, ये क्या बचा x माइनस जेड। इसमें से ये घटाओ तो इसको मैं लिखूंगा 3z² माइनस का 3x², और ये माइनस का है 3xy, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 3yz। इनकी थोड़ा सा आसान हो गया ये ऑपरेशन लगाने से। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे? अब तो सीधा सा दिख रहा है भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग आपने एक्सपेंड कर देना है। r1 ये है, ये 1 एज इट इज रहेगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस कर देनी है। तो x माइनस वाई की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे, इस पूरे के साथ करोगे x की मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3z² माइनस 3x³ माइनस 3x² और प्लस 3xyz। ये मल्टीप्लाई x की होगी। फिर माइनस y की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस 3z² माइनस माइनस प्लस हो गया 3x² प्लस 3xy² और माइनस y की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो 3y²z। तो ये तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई की है भैया। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, यानी कि माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 3y² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 3xyz। अब माइनस z की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3y² और माइनस माइनस प्लस 3x² प्लस 3xz² प्लस ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस 3xy, ओ सॉरी yz², मैंने x लिख दिया, yz², क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपको हरा सकती है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जैसे ही हम इनको चेक करते हैं, जैसे ही मैं नेगेटिव साइन अंदर लेके जाऊंगा, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज का मीनिंग है कि सेम साइन वालों को आप काट सकते हो। जैसे ये 3x², या मैं चेंज ही कर लेता हूं, देखो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये भी क्या हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। बस ऐसे ही बचे। अब देखो काट दो इनको, 3x³ से 3x³ कट गया, 3z² है, z² पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कट गए। 3x² नेगेटिव है, x² ढूंढो कहाँ है, x² और y, यहां तो मिला नहीं भाई, 3x² ये मिल गया पॉजिटिव नेगेटिव। 3xyz ये मिल गया पॉजिटिव नेगेटिव। z² ढूंढो भाई, ये रहा z², ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब xy², x और y² नेगेटिव पॉजिटिव, y²z माइनस का 3y²z ढूंढिए भाई, हाँ ये रहा। मैं भी सोचूं ये हो क्या गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि कंप्लीटली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है, एक 9th क्लास में एक आइडेंटिटी आती थी, अगर आपने पढ़ी हो, कि a प्लस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये है जो, ये किसके इक्वल होता है। ये 9th क्लास 2nd चैप्टर 8th आइडेंटिटी, सारा कुछ बता दिया, पेज नंबर नहीं बताया बस। ये इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है ना, तो इसका रिलेशन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जैकोबियम तो हमने प्रूव कर दिया। अब वो कैसे, वो देखिए, जो W है वो कुछ इस फॉर्म का गिवन है, आपको दिख रहा है। अब प्रीवियस क्लास की तरह काम आती है, वो मैं इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं। तो इस WG को मैंने ऐसे लिख लिया कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है। अब मैं इसकी आइडेंटिटी बना देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है ना।
ऐसे लिख दिया, क्योंकि आइडेंटिटी अभी मैंने बताया 9th क्लास में आती है। अब मैं इसको बना दूंगा x प्लस वाई प्लस जेड। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़े ना हम मूर्ख बन जाएंगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2xy 2yz 2zx भी आएगा पॉजिटिव में, तो उसको मैं नेगेटिव में लगा देता हूं, 2xy yz और zx। यानी कि जब इसका स्क्वायर खोलोगे वो पॉजिटिव के वाले 2xy 2yz 2zx वो इससे कट जाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। ये जो बाद वाला है माइनस में xy yz zx, ये माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमें बनाना था ना। तो अब जो W है, अरे W का क्या बन गया, ये जो W है वो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप u रख सकते हो, वेरी गुड। इनटू में ये है u का होल स्क्वायर -2, ये क्या है भी, ये देखना, ये है v 2v माइनस ये क्या है, ये भी v है। तो यहां से रिलेशन क्या बना भाई, मैं आगे लिख देता हूं, जो W है वो बन गया u इनटू में u स्क्वायर माइनस 3v, u स्क्वायर माइनस 3v। तो ये रिलेशन आ गया है। फिर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, u क्यूब माइनस 3uv, दिस इज द रिलेशन बिटवीन u v एंड w। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट भी आपके काम आ सकते हैं। अगर ऐसे ही देख के सोचे ना ये क्या होगा कैसे करे, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अब मेरे को 9th क्लास की आइडेंटिटी याद आ गई, अरे तो उसके जैसा लिखा हुआ कुछ थोड़ी सी कमी है, तो मैंने ये बना दिया। अब अगले पे आते हैं, सो दैट यू एंड वी आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। अब क्यों डिपेंडेंट नहीं है, तो इनका जैकोबियन निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर देता हूं, दो ही फंक्शन है, तो कर्ल u कोमा v अपॉन कर्ल x कोमा y इक्वल टू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और साइन y तो जीरो ही हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, साइन y का क्या होता है cos y। अब v पे आ जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो एक्स वाई एंगल में रखा है तो हो जाएगा साइन का माइनस का cos ऑफ x प्लस y, और x का 1 y का 0। अब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो भी यही आएगा cos ऑफ x प्लस y। डिटरमिनेंट निकाल दो भी, ये क्या होगा माइनस में cos ऑफ x प्लस y इंटू कोस एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस करेंगे, माइनस का है ये, तो ये हो गया cos ऑफ x प्लस y और इंटू में cos y। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, cos ऑफ x प्लस y आपने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, यहां से बचा cos ऑफ y, यहां से क्या बचेगा माइनस का cos ऑफ x। क्या आप इसको जीरो लिख सकते हो, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर कर्ल u कोमा v अपॉन कर्ल x कोमा y इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस द फंक्शंस आर क्या 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 लिखोगे, आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मत लिख देना, उल्टा हो जाएगा कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इनका जैकोबियन जीरो नहीं आया। ये तो बेहद ही आसान था, फिफ्थ में कुछ था जो आपको लगाना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग से है, मैं आपको बता देता हूं। 7 जो क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन u इक्वल टू x अपॉन y माइनस जेड y अपॉन जेड माइनस एक्स, इस तरीके से। अब जो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं उनको देख के आइडिया हो गया होगा, देख के आइडिया कैसे हुआ, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है भी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोल्व करवाया था। इसमें हमने प्रूव करना था कि जैकोबियन की वैल्यू जीरो होगी, और वो मैंने करके दिखाई है वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यू वी डब्ल्यू आपको गिवन है, जैकोबियन निकाल के जीरो तो आप इक्वल टू पुट कर लेंगे इस क्वेश्चन में, इतना मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में है, और एक्सरसाइज फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 10 भी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, बार बार रिपीट करवाने का फिर फायदा क्या है। अगर आपको लगता है कि सर नहीं होगा, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। अब आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, अब इनके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, हो क्या रहा है ये डिवाइड में है, पता नहीं कैसे है। अब कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा, पिछले में सर आपने बता दिया था आइडेंटिटी बन रही है, इस वजह से मेरे को आइडिया हो गया, अब बताना सर क्या आइडिया होगा, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज फ्रैक्शन में आ जाती है तो आप मल्टीप्लाई में विश्वास करें, यानी कि मल्टीप्लाई से कुछ कैंसिल आउट होता हो ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ से देखिए u और v की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, u क्या है
एक्स अपॉन वाई माइनस जेड और वी क्या है वाई, तो ये हो गया एक्स वाई अपॉन वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ऐसे ही यू वी है, वी डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वी डब्ल्यू बनेगा वाई जेड और जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। ऐसे ही तीसरा यू वी वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू और कर लेता हूं मैं, यू डब्ल्यू करोगे तो एक्स जेड अपॉन वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई हो गया, है ना। अब मैं तीनों को ऐड कर देता हूं यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं अभी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड अपॉन एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, आगे पीछे आप लिख सकते हो, प्लस एक्स जेड यानी कि वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई, ऐसा हम लिखेंगे भाई। हम अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब यहां से वाई जेड और जेड एक्स वाले तो कट गए, एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, एक्स वाई के साथ, यानी कि एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई आएगा। यहां से एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स वाले कैंसिल आउट हो गए, वाई माइनस जेड की मल्टीप्लाई वाई जेड के साथ होगी तो वाई जेड माइनस वाई माइनस जेड। अगले में जो एक्स जेड की मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड तो कट के जेड माइनस एक्स के साथ हो जाएगी, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई को रख लेते हैं एज इट इज, जी बाद वाले इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वाई स्केयर जेड हो गया माइनस में वाई जेड स्केयर हो गया प्लस एक्स जेड स्केयर हो गया और माइनस में एक्स का स्केयर और जेड हो गया। अब नीचे वाला एज इट इज यानी कि एक्स माइनस वाई यानी कि डिनोमिनेटर वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब थोड़ा सा खेला करते हैं इसके साथ, खेला इस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझें। हमें बनाना है एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से जेड स्केयर कॉमन ले लो, बीच वाले में से एक इसका और एक इसका, दोनों में से जेड स्केयर कॉमन आया तो यहां से बचा प्लस का एक्स और माइनस का वाई, तो एक्स माइनस वाई बच गया। अब इन दोनों में से जेड अगर आप कॉमन लेते हो पॉजिटिव तो ये माइनस का एक्स स्केयर बचेगा, तो मैं माइनस का जेड कॉमन ले लेता हूं, माइनस का जेड, तो ये क्या बचा एक्स स्केयर पॉजिटिव और यहां से वाई स्केयर क्या हो गया नेगेटिव। तो ये खेला कर दिया इसके साथ, खेला कर दिया तो अब हो गया ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब पूरे में से क्या करते हैं, पूरे में से अब ये थे तो सारे, ओ सॉरी ये प्लस में था भाई, यहाँ ये महाराज जी प्लस में थे तो इन महाराज जी को आप प्लस लगाएंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ मल्टीप्लाई लग गया, ठीक है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि कॉमन क्यों नहीं आ रहा। यहां से हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे, जैसे ही आपने x माइनस वाई कॉमन लिया यहां से क्या बचा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आया तो यहां से क्या बचा प्लस का जेड स्केयर। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स प्लस वाई बचेगा जिसकी मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ है, तो माइनस जेड एक्स माइनस का जेड वाई अपॉन है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो एक्स माइनस वाई एज इट इज, अब इसमें से ऐसा कुछ आपने कॉमन लेना है कि वाई माइनस जेड बचे, क्या बचे वाई माइनस जेड बचे, ध्यान से समझना अब इसको। अब वाई माइनस जेड कैसे बचेगा वो देखो, माइनस का जेड यहां रहा, एक्स ये रहा, मतलब वाई कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं यहां से तो क्या बचा वाई माइनस जेड यानी कि प्लस का वाई माइनस का जेड, और इन दोनों में से प्लस का वाई बचाना है तो माइनस का जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा वाई माइनस जेड, ये इस तरीके से। अब ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब नीचे जगह नहीं है, मैं इसको आगे लिख लेता हूं, एक्स माइनस वाई तो है ही, ध्यान से समझना अब इसको, वाई माइनस जेड इन दोनों में से कॉमन, वाई माइनस जेड इन दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो एक्स माइनस जेड, लेकिन हमें चाहिए जेड माइनस एक्स, तो एक नेगेटिव बाहर लगा लेते हैं तो जेड माइनस एक्स हो गया। नीचे सेम वैल्यू है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए ये मैं कैंसिल आउट कर देता हूं इसको, एक्स माइनस वाई से ये कट गया, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो सिर्फ क्या बचा माइनस का वन बचा, अभी सिर्फ माइनस का वन, यानी कि यहां से हमें रिलेशन पता चल गया कि अगर u डॉट वी
v डॉट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू हम कर दें तो वैल्यू क्या आती है -1। ठीक है, तो ये था भी आपका रिलेशन। ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या कहता है, सो दैट दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट अनलेस, जब तक ये ना हो जाए, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ही है और अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ये हमें साबित करना है। तो मैं मान लेता हूं ये जो दोनों गिवन है, 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेट, मैंने मान लिया कि ये यू है जो क्या है, ए स्मॉल है और एक में कैपिटल है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र, एंड इसको v मान लेता हूं, कैपिटल ए एक्स स्क्र, 2 कैपिटल एच एक्स वाई और कैपिटल बी वाई स्क्र। ये हो गया v। अब इसका जैकोबियन निकालते हैं। नाउ डायरेक्टली लिखूंगा मैं, कर्ल u कोमा v अपॉन कर्ल x कोमा y इक्वल टू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना अपने, x स्क्वायर का 2x होगा तो ये 2 स्मॉल a x होगा, यहां से प्लस 2 स्मॉल h एक्स वाई, ये बी वाई स्क्वायर 0 हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में करो, x स्क्वायर 0 हो गया, ये क्या बनेगा 2b और y, यहां क्या बचेगा 2hx। क्लियर। अब v की बारी है, 2 कैपिटल ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो प्लस 2 कैपिटल h, अब देखो मैंने एक्स वाई लिख दिया है, x के रिस्पेक्ट में करना था तो 2hy आएगा। ये ध्यान से, ठीक है ना, कई बार जल्दबाजी में ऐसा लिखा जाता है तो आप ध्यान रखा करें। तो 2h विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो अब आएगा y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 कैपिटल बी वाई, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और ये 2 कैपिटल h, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x बचेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। अब देखो 2 इनमें से कॉमन 2 बाहर लग जाएगा, 2 इधर कॉमन लेके बाहर लग जाएगा, यानी कि 2 यहां से कॉमन, इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 कॉमन लिया, कैपिटल बी वाई कैपिटल एच एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने, 2 इसमें से भी कॉमन लोगे तो ये आगे लग जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये क्या है स्मॉल ए एक्स और स्मॉल एच वाई, ऐसे ही माइनस करना है, 2 इसमें से कॉमन ले लो तो कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल एच वाई, 2 यहां से आएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस, यानी कि 2 इंटू 2 यहाँ हो गया, और ये क्या बना बी वाई और एच एक्स। ठीक है ना, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है। 2 इंटू 2 4 और 4, ये कॉमन 4 आया कॉमन, अंदर देखो क्या बचेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी की, बी वाई की मल्टीप्लाई ए एक्स के साथ, सारा कुछ एज इट इज लिखना है, स्मॉल ए कैपिटल बी और एक्स वाई, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल एच वाई स्क्र, यहां से कैपिटल एच ए एक्स स्क्र, और फिर यहां से कैपिटल एच स्मॉल एच वाई स्क्र, यहां से सारा कुछ नेगेटिव आएगा क्योंकि बीच में साइन है जो वो नेगेटिव है, तो यहां से नेगेटिव में कैपिटल ए स्मॉल बी एक्स वाई, आगे फिर नेगेटिव कैपिटल ए स्मॉल एच और एक्स स्क्र, फिर नेगेटिव कैपिटल एच स्मॉल बी और वाई स्क्र, फिर नेगेटिव कैपिटल एच स्मॉल एच और एक्स वाई, ये ब्रैकेट 1। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखें वही नहीं समझ में आ रहा। अब एक वैल्यू इनमें से कैंसिल होगी। अब यहां से देखिए कैपिटल एच स्मॉल एच एक्स वाई आना चाहिए था, मैंने यहाँ वाई स्क्र लिख दिया है। हो जाता है कई बार, ये छोटी मोटी चीजें हैं, यहाँ कैपिटल स्मॉल इस तरीके से मिस्टेक सबसे होती रहेंगी, ये ध्यान रखना है। तो ये कैंसिल हो गया। अब आपको लग रहा है सर आपको कैसे पता मिस्टेक होगी, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, रिजल्ट ही तभी बनेगा, ये हम बहुत पहले सोल्व कर चुके हैं, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये एक दो जो मल्टीप्लाई की मिस्टेक होती है उसको इग्नोर किया करो, अगर साथ ही में ध्यान आ जाती है तो मैं बता देता हूँ, अगर बाद में ध्यान आती है तो क्वेश्चन गलत होने के बाद फिर आपको बता देता, बात तो एक ही है ना, क्योंकि हम टीचर हैं ना कि भगवान, तो गलतियां तो हो जाती है भी। अब उसके बाद 4 एज इट इज, पहले एक्स स्क्वायर वाले देखो कौन से हैं, एक ये है एक ये है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, कैपिटल एच स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए स्मॉल एच, एक्स स्क्वायर आया कॉमन। वाई स्क्वायर वाले में से देखो वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो कैपिटल बी स्मॉल एच और कैपिटल एच स्मॉल बी और ये वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाले दो बचे हैं, इसमें से कैपिटल बी स्मॉल ए यहां से बचा और कैपिटल ए स्मॉल बी यहां से बचा, ये हो गया एक्स वाई। ये है जैकोबियन की वैल्यू। हम मान लेते हैं कि लेट जो जैकोबियन है उसकी वैल्यू 0 होगी,
अगर ये जीरो होगी तो इसका मीनिंग मैं इस कंप्लीट को इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जीरो, मैंने यही लिख दिया। अगर ये जीरो है, देखो 4 तो उस साइड हो गया, जीरो हो गया। 3 वैल्यूज हैं जो प्लस में है और जीरो हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, तीनों जीरो हो सकती हैं, तो तीनों जीरो हो सकती हैं। तो अगर ये जीरो है, एक्स स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एच स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए स्मॉल एच इक्वल टू जीरो, या फिर कैपिटल बी स्मॉल एच और कैपिटल एच बी इक्वल टू जीरो, और कैपिटल बी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए स्मॉल बी इक्वल टू जीरो। तो ये 3 केस बनेंगे भाई। अगर ये 3 केस बनेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल एच ए इक्वल टू ए और एच, इस तरीके से ए डिवाइड में आएगा स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और एच अपॉन कैपिटल एच। पहला रिलेशन यही बना। सिमिलरली कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इक्वल टू स्मॉल बाय कैपिटल बी, एक रिलेशन यहां से आएगा और एक रिलेशन यहां से आएगा, ए बाय कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी बाय कैपिटल बी। अगर मैं इन तीनों रिलेशन को मिक्स करके लिखूं, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बाय कैपिटल ए इक्वल टू बी बाय कैपिटल बी और स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। तो ये तीनों का क्या हो गया, मिक्स रिलेशन। यही हमें साबित करना था कि डिपेंडेंट सिर्फ उस केस में होंगे जब ये इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये डिपेंडेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। यानी कि ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी भी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो गामा एंड बीटा फंक्शन है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है वो भी। जैकोबियन बहुत ज्यादा आसान चैप्टर था, मेरे को तो बहुत आसान लगा ये, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, या जैसे मर्जी आप समझो। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत आसान लगा हो। आपको ये चैप्टर कैसा लगा इस वीडियो के कंप्लीट होते ही, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें, नीचे कमेंट करें, और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आप तक आए। और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। ठीक है ना, ये आपके कारण ही होगा। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपके कॉलेज के ग्रुप से वगैरह जैसा भी आप वहां शेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज होता है चैप्टर फर्स्ट खत्म। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।